फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे सुनने वाले बंधुओं, सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र आनंद रूप से विराजमान है। अब तक के रील्स में दास ने शरीर विषयक योग, तप, संन्यास आदि बातों पर अपनी अल्पमति के अनुसार प्रकाश डालने का प्रयास किया और बहुत कम बंधुओं ने दास के वीडियोस को देखा, लेकिन दास इससे निरुत्साहित नहीं है, क्योंकि भगवान पहले ही बता चुके हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु काचिद् यतति सिद्धये, कि हजारों व्यक्तियों में से कोई एक इस तरफ उसकी रुचि बढ़ती है। तो इससे दास अनुत्साहित नहीं है। अपने प्रयास को आगे जारी रखते हुए आज पंचरत्न गीता प्रेस गोरखपुर से पंचरत्न गीता नाम से एक पुस्तक छपती है, जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम के साथ श्रीमद् भगवद गीता के साथ, जिसमें 18 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, एक दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम पाठ और तीसरा भीष्म स्तवराज, जो अंत समय में भीष्म जी ने भगवान का चिंतन किया, उस विषयक जो स्तोत्र है उसको भीष्म स्तवराज कहते हैं। चौथा अनुस्मृति और पांचवा गजेंद्र मोक्ष। इस प्रकार ये पंचरत्न गीता का नाम, इसको संज्ञा दी गई इस ग्रंथ को। तो इसमें दास परमात्मा विषयक तत्वों में कुछ गिने चुने श्लोकों के सहायता से जो परमात्मा तत्व है उसको डिकोड करने की कोशिश करेगा। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है। अब सत्य की कोई मूर्ति बनाई नहीं जा सकती, फिर मैं आपको बता दूं। यस्तनोति सताम से तुम ऋतेन अमृत योनिना धर्मार्थ व्यवहारांग तस्मै सत्यात्मनि नमः। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम सब लोग एक दूसरे को झूठ बोलना, धोखा देना शुरू कर देंगे तो इस पृथ्वी किस प्रकार नरक बनेगी, इसको आप अपने विवेक को जागृत करते हुए स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं। यानी धर्म, सत्य ही वो तत्व है जिसके आधार पर यह संसार और सांसारिक व्यवहार और धर्म टिका रह सकता है। अगर एक दूसरे को धोखाधड़ी करते रहेंगे तो संसार की क्या दशा होगी, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए, सनातन ही सेकुलरिज्म है। ये अगला श्लोक जो है इस बात को सिद्ध करता है कि सनातन सेकुलरिज्म है। यम पृथक धर्म चरणा, यम पृथक धर्म चरणा पृथक धर्म फले फुणः पृथक धर्म समर्चन्ति तस्मै धर्मात्मनि नमः। धर्म कहते हैं धारण को। तो यहाँ पर फिर मैं बता दूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है। तो जीवन धारण करने के लिए कोई शिक्षक का काम करता है, कोई व्यापारी का काम करता है, कोई कृषक का काम करता है, कोई सैनिक का काम करता है। तो जीवन धारण करने के लिए ये व्यक्ति जो धारण करता है उसका जो तत्व स्वरूप है उसके लिए नमस्कार। उस परमात्मा के लिए उस धर्मात्मा ने, धर्म की आत्मा जो है, उस सेकुलरिज्म को, परमात्मा सेकुलरिज्म है। ये हमारे ये भीष्म स्तवराज के श्लोक क्रमांक 50 बता रहा है। यम पृथक धर्म चरणा पृथक धर्म फले फुणा पृथक धर्म समर्चन्ति तस्मै धर्मात्मनि नमः। उस धर्म की जो आत्मा है उसके लिए नमस्कार। यतः सर्वे प्रसूयन्ते ह्यनंगात्मांग देहिना
उन्मादः सर्वभूतानां तस्मै कामात्मने नमः। काम की आत्मा को भगवान ने स्वयं को, भीष्म जी ने, भगवान जी ने ये नहीं बोला, भीष्म जी ने भगवान की स्तुति करते हुए बोला है, क्या बोला है, यतः सर्वे प्रसूयन्ते यनंगात्मांग देहिना उन्मादः सर्वभूतानां तस्मै कामात्मने नमः। तो क्या होता है, स्त्री पुरुष और उन्माद को प्राप्त होते हैं, उन्माद को प्राप्त होके परस्पर संसर्ग करते हैं और इससे सृष्टि कर्म आगे चलता है। तो ये उन्माद जीवन है, स्खलन मृत्यु है। उन्मादित होकर आदमी जिस आनंद की अनुभूति करता है उसके मूल में परमात्मा है, नहीं तो उन्माद उस परमात्मा की कृपा है, वो भी जो संतान उत्पत्ति के लिए हमारे अंदर उन्माद पैदा करता है। नहीं तो लोग खाते रहते हैं कामोत्तेजक दवाएं और व्याग्रा इत्यादि खाते रहते हैं, लेकिन उस परमात्मा की कृपा नहीं है तो बस फ्यूज हो जाता है 20 साल का युवक ही। तो वो परमात्मा की कृपा है वो काम। यम च व्यक्तस्तम अव्यक्तम विचिन्वन्ति महर्षया क्षेत्रे क्षेत्रज्ञमासीनम तस्मै क्षेत्रात्मने नमः। ये शरीर विज्ञान को जो जानने वाला है, वो कोई विरल पुरुष इस शरीर को और इस शरीर में होने वाले विकारों को और इसमें छिपे हुए परमात्मा तत्व को जानते हैं। तो वो जानने और जनाने वाला वही परमात्मा है और उसी को ऋषि लोग ध्यान करते हैं। यम त्रिधात्मानम आत्मस्थम वृतम षोडश गुणे प्राव सप्तदशम सांख्या तस्मिन् सांख्यात्मने नमः। हाँ, जिसको सांख्या योग को जानने वाले जानते हैं कि ये शरीर माया के षोडश विकारों में किस प्रकार फंसा हुआ है, ये जीवात्मा माया के षोडश विकारों में किस प्रकार फंसा हुआ है, और वो शत्रुहीन स्वयं वो जो आत्मा है जो बाहर निकालने वाला है माया के षोडश विकार। प्रभाव सप्तदशम संख्या, माया के षोडश विकारों में 17वां जो ज्ञान योग जो हमें उस माया के प्रपंच से बाहर निकालता है वो परमात्मा तत्व है, उसके लिए नमस्कार। तो प्यारे मित्रों, ये वीडियो को विस्तार अभय से मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाता हूँ, यहीं पर आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और परमात्मा विषयक तत्व भीष्म स्तवराज की रोशनी में पंचरत्न गीता की रोशनी आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद।